हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। और वहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो मानना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है जो कि एक अनदर वेरिएबल y के बराबर है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन x है जो कि एक अनदर वेरिएबल y के बराबर है, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। इसको कहते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माना कोस x एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि अनदर वेरिएबल y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर z ले लेते हैं। तो z इक्वल टू कोस इनवर्स y। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे नोट वाला पॉइंट है, साइन इनवर्स x को हम 1/sin x नहीं लिख सकते, गलत है। जबकि हम साइन x की होल पावर -1 को 1/sin x लिख सकते हैं। ये एक दर्शाने का तरीका है इनवर्स, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/sin x। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए जैसे कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x। इनके रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोट इनवर्स x। हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन पर। एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि ए बी इक्वल टू 8 है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 8/b, 8b की पावर -1। इसको हम b इनवर्स भी बोल सकते हैं और b की पावर -1 भी बोल सकते हैं, 8b इनवर्स या 8b की पावर -1। एक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम एक अनदर वेरिएबल y x z किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम y के ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 10π/4। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में 10 का मान 1 का होता है 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4। तो ये 10 इस 10 से कैंसिल नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। इसका सेकंड मेथड भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 10 इनवर्स y है, इससे आगे कर रहे हैं, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y, और 10 क्या होता है, 10π/4 इक्वल टू 10y। तो ये इससे कैंसिल हो गए, कैंसिल होते नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, या फिर ऑन कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर y इक्वल टू π/4। अब हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर 10π/4 कैसे है। एंगल्स इनटू रेडियन, एंगल का मान रेडियन में क्या होता है। जैसे कि हमने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, ये जो पूरा सर्किल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 2π रेडियन। इसका हाफ कितना होगा, पाई रेडियन। इसका हाफ कितना होगा, π/2 रेडियन। और इसका हाफ कितना होगा, π/4 रेडियन। इसका हाफ कितना होगा, 45 डिग्री तो बनेगा ये, 45 डिग्री, π/4 रेडियन।
ये हो गया 45 डिग्री के लिए, ये 90 डिग्री, ये 180 और ये हो गया 360 डिग्री के लिए। लेकिन हमें जैसे कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल सिंपल है, इसको π/180 इंटू में जिस भी डिग्री को कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर लिख दो 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा π/3, 60 1 जा 60, 60 3 जा 180, तो ये बना जाएगा यहाँ पर 3। तो 60 डिग्री को क्या कहते हैं रेडियन में, π/3। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में। इस चैप्टर में ये टेबल बहुत बार यूज होगी, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखना है, काउंटिंग करनी है 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड करना है, 1/4 2/4 3/4 4/4। इसका रूट ले लेना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, भी। अब 0/4 क्या होता है, 0 के ऊपर में कुछ भी हो 0, 1/4 क्या हो जाएगा 1/2, 4 का √2 1/2, 1/√2 ये क्या हो जाएगा √3/2 1। लेकिन आपको हमेशा इस तरीके से नहीं बनाना है, इन सभी वैल्यू को याद कर लेना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस का लिखने के लिए इनको उल्टा कर लो, आगे वाली 90 वाली वैल्यू को 0 डिग्री पर ले आओ, 60 वाली को 30 पर, 45 वाली 45 पर रहेगी, 1/2 0। 10 की निकालने के लिए 10 क्या होता है, 10 होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, 0.1 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर में कुछ भी हो 0 हो जाता है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू √3 हो जाएगा, और 1/0 किसी भी वैल्यू के नीचे अगर, जैसे कि 4/0 इनफाइनाइट, 8/0 इनफाइनाइट, और अगर ऊपर 0 हो 0.4 इक्वल टू 0, 0.8 इक्वल टू 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। अब कोसेक की कैसे बनाएंगे, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, 1/1/2 इक्वल टू 2, 1/1/√2 इक्वल टू √2, 1/√3/2 इक्वल टू 2/√3 और 1/1 इक्वल टू 1। इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1/√3/2 है, तो इसको क्या 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, तो ऐसे गुणा देते हैं 2/√3। ऐसे ही सेक की क्या हो जाएगी, सेक होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 इक्वल टू 1, 1/√3/2 2/√3, ये √2 2, 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, कोड क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, 1/इनफाइनाइट।
इक्वल टू 0 होता है। 1 के नीचे अगर इन्फाइनाइट हो या किसी भी वैल्यू के नीचे इन्फाइनाइट हो तो इसको 0 मानते हैं। इससे आगे हम ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस की रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेंज का मतलब होता है जब हम डोमेन में कोई भी इनपुट देते हैं तो उससे जो भी आउटपुट प्राप्त होता है उसे रेंज कहते हैं। वैसे ही इन ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के लिए कुछ रेंज डिफाइन है। अगर इनका रिजल्ट उस रेंज के अंदर आता है तो वह वैलिड होगा, अगर उस रेंज के बाहर जाता है तो वह रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस की रेंज डिफाइन करने के लिए इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इस ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी और इस ग्रुप की प्रॉपर्टी कोस, सेक और कोट की प्रॉपर्टी सेम होगी। साइन थीटा की रेंज होती है -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। कोसेक थीटा की रेंज होती है -π/2 से π/2 तक और 0 नॉट इंक्लूड होगा, 0 डिग्री नॉट इंक्लूड, क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक थीटा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री नहीं लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स की देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स की ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होती है। इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये π/2 से π/2, π/2 से π/2, π/2 से π/2 तक बिलोंग करती हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, 0 से पाई तक बिलोंग करती हैं। कोस इनवर्स एक्स की होगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। इसको यहाँ पर लिखने के बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ। सेक इनवर्स की होगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2, क्योंकि सेक π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है। सेक π/2 पर नॉट डिफाइंड। कोट की क्या होगी 0 से पाई ओपन इंटरवल। टेन और कोट की ओपन इंटरवल में रेंज होती है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, बाकी सभी की क्लोज में होगी। इन रेंज को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्या काम है तो एक्सरसाइज हम 2.1 स्टार्ट करेंगे ना, तब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम थोड़े से फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगी। ये 3 फार्मूले तो अपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, छोटी क्लास। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये थोड़े ध्यान से देखना, कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसमें तो ये है, कोस माइनस थीटा हो तो कोस थीटा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर पाई में से माइनस होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेक क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूला लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इन दोनों का सम टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का π/2 के बराबर होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का सम π/2 के बराबर होगा, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का सम π/2 के बराबर होगा,
कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का सम भी π/2 के बराबर होगा। कुछ फॉर्मूलाज और देख लेते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1/xy। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1+xy। आगे है 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। यदि हमें साइन की फॉर्म में चाहिए तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1+x²। कोस की फॉर्म में चाहिए तो कोस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1+x²। और tan की फॉर्म में चाहिए तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x²। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। और ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले। आगे है sin 3θ का 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ। cos 3θ का है 4 cos क्यूब θ माइनस 3 cos θ। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। कभी आप सोचो कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, पेशेंस रखो, पूरा चैप्टर आराम से एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।